पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू हो रहा है। पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान में कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर होगी। इनमें 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 राज्यपाल शामिल है। इसके अलावा कई नए और पार्टी बदलने वाले नेताओं की किस्मत का भी फैसला होगा। मुख्य रूप से इन नेताओं पर पूरे देश की नजर होगी। कोयम्बटूर, तमिलनाडु। इस सीट पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का मुकाबला डीएमके उम्मीदवार गणपति पी राजकुमार और एआईडीएमके उम्मीदवार सिंगाई रामचंद्रन से है। के अन्नामलाई बीजेपी के स्टार उम्मीदवार हैं। चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई को तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार डीएमके को चुनाव में कड़ा मुकाबला मिलने की उम्मीद की जा रही है। शिवगंगा, तमिलनाडु। शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस के टिकट पर फिर मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के टी देवनाथन यादव से है। कार्ति के पिता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम शिवगंगा लोकसभा सीट से 7 बार सांसद चुने गए थे। चेन्नई, दक्षिण तमिलनाडु। हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली तमिलिसाई सुंदरराजन राजनीति में वापसी करते हुए चेन्नई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी अनंत की बेटी 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। थूथुकुडी, तमिलनाडु। डीएमके पार्टी की उप महासचिव और करुणानिधि की बेटी कनिमोझी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला एआईडीएमके प्रत्याशी शिवसामी वेलुमनी से है। रामपुर, उत्तर प्रदेश। पश्चिम यूपी की हॉट सीटों में एक रामपुर लोकसभा सीट है, जिसे जेल में बंद आजम खां का गढ़ माना जाता है। सपा ने इस बार आजम खां के सहयोगी मौलवी मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया है। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। पश्चिम यूपी में आने वाली इस सीट पर केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक और बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। पहले चरण के वोटिंग में एक दिलचस्प मुकाबला पीलीभीत में देखने को मिल सकता है, जहां बीजेपी ने कभी राहुल गांधी के करीबी रहे जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। वर्तमान में इस सीट से वरुण गांधी सांसद है। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस ने उनके बेटे नकुल नाथ को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा इकलौती सीट थी जो कांग्रेस की झोली में गई थी। नागपुर, महाराष्ट्र। बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर को बीजेपी का गढ़ बना दिया है और एक बार फिर इस इरादे को और मजबूत बनाना चाहेंगे और अपनी सीट बरकरार रखना चाहेंगे। अलवर, राजस्थान। राजस्थान का अलवर सीट पर इस बार यादव बनाम यादव की लड़ाई है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का मुकाबला कांग्रेस के युवा नेता ललित यादव से है। बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान की बीकानेर सीट पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल से है। गया, बिहार। इस सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा है। उधमपुर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान में सिर्फ एक सीट पर मतदान होने 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला बड़ा चुनाव है। जोरहाट, असम। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को जोरहाट से टिकट दिया है। उन्होंने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कलियाबोर लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। डिब्रूगढ़, असम। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को इस सीट से इस बार आजमाया है। उन्हें केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली के जगह टिकट दिया गया है। पश्चिमी त्रिपुरा। इस सीट पर त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह के बीच हाई वोल्टेज टक्कर देखने को मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश। इस सीट से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मैदान में साल 2004 से वे लगातार 3 बार सांसद चुने गए हैं। इन सारे हाई प्रोफाइल सीटों पर कांटे की टक्कर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। साथ ही मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इन सारे हाई प्रोफाइल सीटों पर कांटे की टक्कर होने के कयास लगाए जा रहे हैं।